आज के इस वीडियो में मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। इस तरह से दे दिया गया और इसका पूछा कि आपसे एलसीएम क्या होगा। ठीक है, इस तरह से आपको दे दिया 4 की पावर 5, 4 की पावर 8, 4 की पावर 12, 4 की पावर 7 का पूछा कि आपसे एलसीएम पूछेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये चेक करिए क्या सभी में यहाँ पे देखिए आधार क्या सभी के 4 है क्या। मैं देखो यहाँ से क्या करिए, आप आधार क्या करिए, आप 4 आप लिख लेंगे। अब आपको ये चेक करना है कि सबसे बड़ी पावर कौन है। जो सबसे बड़ी पावर होगी वही इनका क्या आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। 4 की पावर कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, इसमें मैंने आपको क्या बताया, एक बार आपको फिर से बता रहा हूँ। इसमें सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि मैंने कहा 4 सभी में दिख रहा है, तो करना क्या, आपको 4 यहाँ से कॉमन मिलेगा। अब आपको ये चेक करना है कि सबसे बड़ी पावर कौन है। जो सबसे बड़ी पावर रहेगी वही इनका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। अर्थात इन चारों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 की पावर 12 आ जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन में सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, इस तरह से दे दिया गया और इसका पूछा कि आपसे एलसीएम पूछा गया। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 5 यहाँ पे भी, 5 यहाँ पे भी, 5 यहाँ पे भी, 5 यहाँ पे भी। करना क्या, सबसे पहले इनका एलसीएम कितना आ जाए, ये 5 तो रहेगा। अब आपको ये चेक करना कि पावर कौन बड़ी है। जो पावर सबसे बड़ी रहेगी वह इनका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो सबसे बड़ा इसमें देखिए कौन सा, -11 है कि -9 है कि -16 है कि -10 है। तो सबसे बड़ा इसमें कौन है, -9 है। तो यहां से कितना आ जाएगी, 9। ठीक है, अर्थात आप बता सकते कि इन सभी का एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 की पावर -9 आएगा। तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 2/3, 4/9, 5/6 का आपसे क्या पूछा गया, एलसीएम पूछा गया। ठीक है, तो कैसा भी इसका एलसीएम निकालेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। और ये कि कैसा को दिख रहा है, फ्रैक्शन के रूप में दिख रहा है, मिस भिन्न के रूप में दिख रहा है। तो आपको एक फार्मूला पता हो कि भिन्नों का एलसीएम बराबर क्या होता है, अंशों का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ होता है। ठीक है, तो जो मैंने आपसे बोला मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, जो मैंने आपसे बोला मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। मैंने आपको इसमें यही बताया कि भिन्नों के एलसीएम बराबर क्या होता है, अंशों का एलसीएम बटे नीचे क्या कर लेंगे, हरों का एचसीएफ आप निकाल लेंगे। अगर आपसे प्रश्न ये पूछा है कि भिन्नों के एचसीएफ पूछा है, क्या करें, अंशों के एचसीएफ निकालेंगे, बाकी दूसरा क्या कर लें, इसका अल्टरनेट कर लेंगे, फिर हरों का क्या कर ले, आप एलसीएम निकाल लेंगे। तो कैसा भी इन फार्मूलों को याद रखेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले ये देखिए, अगर भिन्नों का एलसीएम पूछा तो क्या करें, आप अंशों का क्या करिए, एलसीएम निकालिए। ठीक है, हम यहाँ से ये देख रहे हैं जो पूछ रहे हैं हम लोग क्या करें, उसका ऊपर कर लेंगे। जो पूछा गया क्वेश्चन में हम लोग क्या कर दे, ऊपर वाले क्या करेंगे वही निकालेंगे। अगर भिन्नों का एलसीएम पूछेगा हम लोग क्या कर लेंगे, अंशों का क्या कर लेंगे, एलसीएम निकालेंगे। जो दूसरा इसका क्या कर लेंगे, अल्टरनेट कर लेंगे। अगर भिन्नों का एचसीएफ पूछे तो क्या कर लेंगे, ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल देंगे और दूसरा जो इसका अल्टरनेट कर लेंगे। ठीक है, आप इस तरह से इसे याद रख सकते। तो चलिए इस क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया, इसका क्या पूछा गया, आपसे एलसीएम पूछा गया। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या, अंशों को क्या करें, एस यहाँ से क्या करें, इनका एलसीएम आप निकाल लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कितने है, 2 है, 4 है, 5। इनका करना क्या, आपको एलसीएम निकालना है। तो इनका एलसीएम यहाँ से कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2, 4, 5। सबसे पहले ये चेक करिए कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को पूरा पूरा काट दे रही क्या। देखिए जो 2 इसको पूरा पूरा काट दे, आप इसको यहाँ से रिजेक्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या करें, इन दोनों का डायरेक्ट गुणा कर ले। कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या काटनी है तो करना है कि इन दोनों का आपस में गुणा कर ले। अगर इन दोनों का गुणा कर ले कितना मिले, यहाँ से 20 मिल गया, यानी इनका एलसीएम कितना आ गया, 20 आ गया। अब नीचे वाले क्या करना, मुझे एचसीएफ निकालना है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 3 को काटे, 9 को काटे, 6 को काटे। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 3 को काटे, 9 को काटे, 6 को काटे। तो मैंने कहा 3 ही है। ठीक है, अर्थात आप बता सकते कि इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 20/3 आ जाएगा। तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, इस तरह से दे दिया गया और इसका पूछा कि हमसे एचसीएफ पूछेगा। ठीक है, अगर ये एचसीएफ पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, अंशों क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे और बाकी जो इसका क्या कर लेंगे, अल्टरनेट कर लेंगे। जैसे इसका क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले चेक करिए कि 4, 5, 4। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जो इन तीनों को काटेगी, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन तीनों को काटेगी। तो मैं देख रहा हूं 1 है, तो ऊपर वाले का एचसीएफ कितना आ गया, 1 आ गया। अब नीचे वाले क्या करना, मुझे एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, करना है कि किसी को ले लीजिए। अब करने के इसका और इसका आपस में गुणा करें तो 5 7 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या गया, आंसर आ गया। ये इसका क्या गया, आंसर आ गया 1/35। तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए,
क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, इस तरह से दे दिया गया और इसका पूछा क्या है कि व्युत्क्रमों का एस से पूछा गया। ठीक है, यानी क्या पूछा गया, इनके व्युत्क्रमों का एस से पूछा गया, और व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। तो करना क्या, आप इसका यहाँ से व्युत्क्रम कर ली, अगर आप इसका व्युत्क्रम करेंगे तो ये पलट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 4/3 हो जाएगा। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, इसको भी तो हम लोग पलट देंगे तो कितना हो जाएगा, 10/9 हो जाएगा। अगर इससे पलट दिया तो कितना हो जाएगा, 16/15 हो जाएगा। अब इसका करना क्या है, एचसीएफ निकालना, इसका क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो हम लोग क्या करें, अंशों का एचसीएफ निकाल लेंगे और दूसरा क्या करें, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो इन सभी का क्या करते हैं, हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 4 को, 10 को और 16 को काटे, तो मैं देख रहा हूँ 2 है, तो ऊपर वाले का एचसीएफ कितना आ गया, 2 आ गया। अब नीचे वाले क्या करना है, मुझे इनका एलसीएम निकालना है, कितना ये 3 है, 9 है और 45 है, इनका क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले ये चेक करें इनमें कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को पूरा पूरा काट रही क्या। देखिए जो 3 है इसको भी पूरा पूरा काट दे रही और इसको भी पूरा पूरा काट दे रही, किसी को काटेगी तो भी हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब आपके पास ये बच गया और ये बच गया, जो छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूरा पूरा नहीं काट रही। तो करना क्या, आपको ऐसे संख्या ढूंढिए या ऐसा नंबर ढूंढिए जो दोनों को काटे, और वो बड़ा से बड़ा नंबर होना चाहिए। देखिए 3 इसको भी काटेगा, 3 इसको भी काटेगा, किसी को काट दे 3 तरीका 9, काटने के बाद करना कि इसमें यहां से गुणा करें, कितना जाएगा, 45 आ जाएगा। ठीक है, यानी इनका एलसीएम कितना आ गया, 45 आ गया। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया 2/45। तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन सी देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, दो संख्याओं का गुणनफल 1280 तथा उनका एचसीएफ 8 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा, इस क्वेश्चन ये पूछेंगे। ठीक है, तो आपको एक फार्मूला पता होगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। ठीक है, तो जो मैंने आपसे बोला मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। चलिए देखिए, जो मैंने आपसे बोला था मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ। अब यहाँ पे दिया कि दोनों संख्याओं का गुणनफल आपको दे दिया है, यानी इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दे दिया गया, 1280 दिए। आप यहाँ से क्या करिए, 1280 आप यहाँ पे लिख लीजिए। अब यहाँ से क्या दिया गया, एचसीएफ दिया गया है, आप इसको एलसीएम को इसी तरह से छोड़ दिए। एचसीएफ कितना दिया गया, यहाँ से 8 दिया गया, इसको यहाँ से काट दो तो कितना हो जाएगा, 8 एक कम 8 हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, 8 एक कम 8 हो गया, 4 इधर गया तो यहाँ से कितना हो गया, 48 हो गया, तो 8 छक्का 48 हो गया। तो यहाँ से बचा कितना, यहाँ से एलसीएम बराबर आपको कितना पता चल गया, 160 आ गया। ठीक है, यानी उन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना हो जाएगा, 160। डी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका एलसीएम 120 है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा, इसमें ये पूछा गया। ठीक है, दो संख्याएं जिनके बीच का अनुपात आपको दे दिया गया और उन संख्याओं का एलसीएम आपको दे दिया, तो प्रश्न पूछा क्या, उन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, इसमें ये पूछा गया। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया आप यहाँ से लिख लीजिए, दोनों संख्याओं के बीच का अनुपात कितना दिया, इतना दिया, और दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना दिया गया, यहाँ से 120 दिया गया। अगर यहाँ से दोनों संख्याओं को क्या करिए, रेशियो में एलसीएम निकाला जाए, अगर रेशियो में एलसीएम निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 3 12 आ जाएगा। करना क्या, आपको इस एलसीएम से इस एलसीएम में क्या करिए, भाग दीजिए। अगर आप भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 10 बार जाएगी। कितनी बार भाग जाएगी, 10 बार जाएगी। और पूछा क्या, उन संख्याओं का योग पूछा ना, तो आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूँ और दूसरा भी तरीका आपको बता रहा हूँ। अब जितनी बार भाग गई, अगर इसका गुणा मैं इसमें कर लूं तो मुझे पहली संख्या पता चल जाएगी, और इसका गुणा इसमें करूं तो मुझे दूसरी संख्या पता चलेगी। ठीक है, संख्याएं पता चली तो पूछा कि इन दोनों संख्याओं का योग पूछा है, इन दोनों को जोड़ लीजिए, आपको ये क्या आ गया, आंसर आ गया। ये आपको क्या आ गया, आंसर आ गया। ये इसका पहला तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि क्या पूछा है, उन संख्याओं का योग पूछा ना, तो आप क्या करिए, यहीं से रेशियो में दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए। रेशियो में क्या करिए, दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए, कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। अब जितनी बार भाग गई है इसका ला के इसमें गुणा कर दीजिए, अगर यहां से गुणा कर लेंगे कितना मिल जाएगा, 70 मिल जाएगा। ठीक है, आप बता सकते हैं, अर्थात आप बता सकते हैं कि उन दोनों संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, 70। तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। दो संख्याओं का अनुपात कितना, 3:4 है, और उनका एचसीएफ 5 है, तो उनका एलसीएम कितना होगा, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया आप यहाँ पे लिख लीजिए, दो संख्याओं के बीच का अनुपात कितना दिया, 3:4 दिया है, और ये आपको क्या दिया, दोनों संख्याओं का एचसीएफ दिया। तो पूछा क्या प्रश्न में,
दोनों संख्याओं का एलसीएम दिया है। तो करना क्या, आपको एचसीएफ से चाहे इसमें गुणा कर लीजिए चाहे इसमें गुणा कर लीजिए, किसी में गुणा कर लीजिए, ठीक है। तो मैं क्या करूं, इसका गुणा इसमें कर लेता हूं, 5 3 कितना हो गया 15। अब गुणा करने के बाद करना क्या, इसका गुणा आप इसमें कर लीजिए, अगर इसका गुणा इसमें कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा 60 मिल जाएगा, ठीक है। यानी आपको ये पता चल गया कि उन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 होगा। तो भी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, तीन संख्याएं 12:9:4 के अनुपात में हैं। यदि उनका एलसीएम 5 है तो उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। तीन संख्याएं जिनके बीच का अनुपात आपको दे दिया गया और प्रश्न में क्या दिया गया, उनके एलसीएम कितना दिया गया 5 दिया गया। तो प्रश्न में पूछा क्या, उन तीनों संख्याओं का एलसीएम कितना होगा, इसमें ये पूछा गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये पता करें कि वो संख्याएं क्या है। तो सबसे पहले आप यहाँ से रेशियो लिख लीजिए, कितना दिया गया 12:9:4 दिया गया। जैसे हम लोग करेंगे एचसीएफ से क्या करें, इसमें गुणा करें तो पहली संख्या पता चल जाएगी और इसमें गुणा करें क्या दूसरी संख्या पता चल जाएगी और इसमें गुणा करें तीसरी संख्या पता चल जाएगी। तो गुणा कर लेते हैं, यहाँ से 12 पीछे कितना हो गया 60 हो गया और यहाँ से 15 कितना हो गया 45 हो गया। यहाँ से गुणा करें कितना मिल जाएगा आपको 20 मिल जाएगा, ठीक है। अब इन सभी की क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले ये चेक करें कि इनमें कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को पूरा पूरा काट दे रही क्या। ये जो 20 से 60 को पूरा पूरा काट देगी, आपको करना है कि इसको यहाँ से आप रिजेक्ट कर दीजिए, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये कि जो 20 है इसके अंदर है, आपको करना है कि इसको यहाँ से रिजेक्ट कर दिए। अब आपके पास ये बच गया और ये बच गया। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 60 को काटे और 15 को काटे, सॉरी 45 को काटे। तो मैं देखो 15 इसको भी काटेगा 15 इसको भी काटेगा, तो किसी को काट देते हैं, मैं इसको काट दू 15 3 45। काटने के बाद करना है कि इसका यहाँ से गुणा कर लीजिए। अगर आप यहाँ से गुणा कर लें कितना मिल जाएगा 180 मिल जाएगा, ठीक है। यानी उन तीनों संख्याओं का एलसीएम कितना हो जाएगा 180 होगा। ये इसका क्या गया आंसर आ गया। तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, वह लघुत्तम संख्या जिसको 6 9 12 15 18 से विभाजित करने पर शेषफल कितना रही है 2 बचता रहा है। इस क्वेश्चन में ये कहा गया कि वह लघुत्तम समापवर्तक का मतलब क्या करना है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसको इतने इतने से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में कितना शेष बचे 2 शेष बचे, ठीक है। तो करना के इसमें आपको करना है कि इन सभी का एलसीएम निकाल करके उसमें आप 2 जोड़ लीजिए, आपको क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। इन सभी का एलसीएम निकाल करके उसमें 2 जोड़ लीजिए, आपको क्या जाएगा आंसर है। हम यहाँ पे करते हैं कितनी संख्या है 6 है 9 है 12 है 15 है और यहाँ से 18 है। तो सबसे पहले इन सभी का एलसीएम निकालना है और आपको ये चेक करना है कि इनमें कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को पूरा पूरा काटे क्या। ये जो 6 है देखिए 12 को पूरा पूरा काट दे, आप इसको यहाँ से क्या कर दीजिए रिजेक्ट कर दीजिए। ये जो 9 है देखिए 18 को पूरा पूरा काट देंगे, आप इसको भी यहाँ से क्या करिए रिजेक्ट कर दीजिए। अब आपके पास ये बच गया ये बच गया और ये बच गया, ठीक है। तो करना है कि किसी दो को आप ले लीजिए, मैं इन दोनों क्या करता हूँ ले ले रहा हूँ, इन दोनों को कॉम्बिनेशन बना क्या करता हूँ सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम निकालता हूँ। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जो 12 को काटे और 15 को काटे। मैं देख रहा हूँ 3 इसको भी काटेगी 3 इसको भी काटेगी, तो किसी को काट देते हैं, यहाँ से काट देते 3 चौक को 12। काटने में करना कि इन दोनों का गुणा कर लीजिए, अगर इन दोनों का गुणा करें तो यहाँ से कितना हो गया 15 चौक को 60 हो गया। अब यहाँ से बचा कितना भी है 18 बचा है, ठीक है। अब क्या करना है कि इन दोनों का एलसीएम निकालना, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जो इसको काटे और इसको काटे। मैं देख रहा हूँ 6 से ये भी कटेगा 6 से भी कटेगा, तो किसी को काट देते हैं, यहाँ से 6 3 18। काटने के बाद करना कि इसका यहाँ से गुणा कर लीजिए, अगर आप यहाँ से गुणा कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा 180 मिल जाएगा। यानी इन संख्याओं का एलसीएम आपको पता चलिए कितना यहाँ से 180 है। तो मैंने आपको क्या बताया, इन संख्याओं का एलसीएम निकाल करके इसमें क्या करिए आप 2 जोड़ लीजिए। अगर आप इसमें 2 जोड़ लेंगे तो आप ये क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। आप क्या करेंगे, आप इससे इसमें भाग देंगे कितना शेष बचेगा 2 शेष बचेगा, चाहे इससे भाग दे तो भी आपको कितना बचेगा 2 शेष बचेगा, ठीक है। तो देखिए कौन सा उसका मैच कर रहा है 182। तो मैं आपको ये बता देना चाहता कि मुझे ये ऑप्शन टाइप करने में मिस्टेक हुए, ठीक है। ये ऑप्शन टाइप करने में मुझे मिस्टेक हुए, आप इसको क्या कर लिए 2 बना लीजिए, ठीक है। आपको करने के इसको 2 बना लीजिए, ये ऑप्शन मुझे टाइप करने में मिस्टेक हुए, तो बी ऑप्शन का क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 11 देखा जाए और ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या कहा गया है, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 16 18 21 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3 5 8 रहता है। इस क्वेश्चन में ये कहा है कि वह सबसे छोटी का मतलब क्या है, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे अगर 16 से भाग दिया है तो कितना शेष बचे 3 शेष बचे, अगर 18 से भाग दिया जाए तो 5 शेष बचे,
अगर 21 से भाग दिया तो कितना शेष बचे, यहाँ से 8 शेष बचे। ठीक है, तो कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले ये चेक करिए क्या इन सभी का अंतर समान है क्या। मैं देख रहा हूँ यहाँ से घटाएंगे कितने का अंतर मिलेगा, 13 का अंतर मिलेगा। अगर आप यहाँ से दोनों को घटाएंगे तो भी अंतर कितने का मिलेगा आपको, 13 का अंतर मिलेगा। इसको घटाएंगे तो भी आपको अंतर कितना मिलेगा, आपको 13 का अंतर मिलेगा। कितने का अंतर मिलेगा, 13 का अंतर मिलेगा। हम देख रहे हैं अंतर समान है। अगर अंतर समान है तो वो करना क्या है, इन सभी का एलसीएम निकाल करके, पहले वाला क्या करिए आप एलसीएम निकाल करके इसमें से 13 घटा लीजिए, आपको क्या जाएगा आंसर है। हम इसका क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं। 16 है, 18 है और यहाँ से कितना है 21। इन सभी का एलसीएम निकाल करके उसमें से क्या करना 13 घटा लेंगे, हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले ये चेक करिए कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को पूरा पूरा काट रही क्या। देखिए यहाँ पे जो कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को पूरा पूरा नहीं काट रही, तो करना क्या, वो किसी दो का कॉम्बिनेशन आप बना लीजिए। मैं इसको और इसको ले रहा हूँ। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जो 18 को काटे और 21 को काटे। तो मैं देखा 3 से ये भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, किसी को काट दे रहे 3 साथ 21। काटने के बाद करना कि इसके यहाँ से गुणा कर ले, 18 साथ कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा। अब यहाँ से बचा कितना भी 16 बचा है। ठीक है, अब करना क्या कि आपके पास ये बच गया और ये बच गया, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इसको काटे और इसको काटे। तो मैं देख रहा हूँ 2 से ये भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, तो किसी को काट दे 2 8 16। काटने के बाद करना कि इसका यहाँ से गुणा कर लीजिए। अगर आप यहाँ से गुणा कर लेंगे कितना मिल जाएगा आपको 1008 मिलेगा। कितना मिल जाएगा आपको 1008 मिल जाएगा। फिर मैंने आपको क्या बताया, इनके एलसीएम निकाल करके इसमें से क्या करना आपको 13 घटाना है। इसमें से क्या करिए आप 13 आप घटा लीजिए। अगर आप 13 यहाँ से घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा, ये 995 बच जाएगा। ये इसका क्या गया आंसर आ गया। ये इसका क्या गया आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा इसका मैच कर रहा है 995, तो डी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।